kids, how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you chapter 9 Changing Families, and today I am going to explain you chapter 10 Kabaddi Kabaddi Kabaddi. So are you ready? Let's begin. Kabaddi Kabaddi Kabaddi, out out out. All the girls shouted loudly. Kabaddi, kabaddi, kabaddi. Hold from here. Kabaddi, kabaddi. Hold from leg. The leg. Hold her leg. Kabaddi, kabaddi. Vasudha, you come here. You hold her from here. Hey Sushila, make sure that her hand does not touch the line. Hold her hand. Kabaddi, kabaddi. Oh, she has touched. She has touched it. Out, out, out. All out. Ho, ho, ho. Your team is all out. What are these girls doing? ये सारी लड़कियां क्या कर रही है? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. ये जो गर्ल्स है सारी आउट आउट चिल्ला रही है, तो इसका मतलब कि वो लोग एक गेम खेल रहे हैं. What do you call this game? आप ये गेम को क्या बोलोगे? चेडू गुड्डू, हुतुतू, छू किट किट या हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. क्या नाम दोगे आप ये गेम का? When the girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में कि बहुत सारी गर्ल्स ने श्यामला को घेर रखा है, तो सबको ऐसा लग रहा था कि श्यामला आउट हो जाएगी. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist, but Shamla was not the one to give up. एक लड़की ने उसके लेग्स पकड़ रखे थे, एक ने उसके आर्म्स पकड़ रखे थे, तो एक लड़की ने उसे कमर में से पकड़ के रखा था. बट श्यामला ऐसी लड़की नहीं थी कि वो आसानी से गिव अप कर दे. शी ड्रैग्ड हरसेल्फ बाय इंक्रीजिंग हर स्ट्रेंथ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर. किड्स, जो लोग कबड्डी खेलते हैं तो उनको पता ही होगा कि बीच में एक वाइट कलर की लाइन होती है. अगर आप उसे टच कर लेते हो तो इसका मतलब कि आपकी टीम जीत जाएगी और दूसरी वाली टीम जो है वो हार जाएगी. तो श्यामला जो है वो भी ऐसी कोशिश कर रही है कि वो जल्दी से जो मिडल में वाइट लाइन है उसे टच कर ले ताकि उसकी टीम जीत जाए और सामने वाली टीम हार जाए. When Shamla touched the line, all the girls of opposite side were holding her, so all of them got out. जब श्यामला ने व्हाइट लाइन को टच कर लिया, तब सारी जो अपोजिट टीम की गर्ल्स थी वो सारी ही आउट हो गई. बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन. उतनी ही देर में रोजी ने आर्ग्यूमेंट की कि श्यामला ने बीच में ब्रीथ की है, सो द टीम वॉज नॉट आउट, तो इसीलिए हमारी टीम आउट नहीं है. श्यामला insisted that this was not true. श्यामला कह रही थी कि ये बात सही नहीं है. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? कि चलो अगर मैंने ब्रीथ कर ली है तो तुम्हारी टीम की जो गर्ल्स है वो अभी भी मुझे क्यों पकड़ रही है. There was a big argument. Finally श्यामला won. बहुत ही बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, पर लेकिन फाइनली श्यामला जीत गई. किड्स, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ कबड्डी टीम? क्या आपको पता है कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? यस, 14 प्लेयर्स होते हैं. हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन? श्यामला ने जब व्हाइट लाइन को टच किया तब कितने प्लेयर्स आउट हो गए? यस, 7 players had surrounded Shamla, so all of them got out when she touched the white line. 7 players ने श्यामला को घेर के रखा था, तो जितनी भी लड़कियां थी ऑपोजिट टीम की वो सारी ही आउट हो गई. हाउ डू यू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग द गेम्स? किड्स, हम गेम्स खेलते हैं तो हमारे बीच में झगड़े भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, तो हम उसे फिर कैसे सॉल्व करते हैं? यस, we always listen to our sports teacher to resolve our disputes in games. हम हमेशा अपने स्पोर्ट टीचर की ही सुनते हैं, वो ही हमारे झगड़े को सॉल्व करते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक. तो इस तरह की गेम होती है कबड्डी. स्नेचिंग एंड पुलिंग हैपन्स. समवन इज कॉट, देयर इज शाउटिंग ऑल्सो. ये गेम में सब लोग एक दूसरे को खींचते हैं, पकड़ते हैं और शाउटिंग भी बहुत ही होती है. दिस इज अ गेम ऑफ ब्रेवरी एंड इट हैज मेनी रूल्स. ये बहुत ही बहादुरी की गेम है और इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं. व्हाट डज वन डू व्हेन वन टेक्स टर्न इन कबड्डी?
ये कबड्डी गेम जब कोई भी खेलता है तो उसमें क्या करना होता है? ही और शी कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी 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 कंटिन्यूअसली। जो भी गेम खेलता है, जिसका भी टर्न होता है, उसे कंटिन्यूअसली कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। दे हैव टू होल्ड देयर ब्रीथ अंटिल दे आर कमिंग बैक इन देयर पोजीशन। और उन्हें कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअसली बोलते रहना है और अपनी सांसों को भी रोक के रखना है जब तक कि वो अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ जाते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग योर टर्न बी केयरफुल। जब आप अपना टर्न ले रहे हो, आपको केयरफुल रहना है। यू हैव टू यूज योर बॉडी एंड माइंड टू। आपको अपना बॉडी तो यूज करना है, साथ में आपको अपना दिमाग का भी यूज करना है। यू हैव टू पे अटेंशन ऑल अराउंड। आपको चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। वेन यू टच द लाइन ऑफ अदर टीम, टेक केयर दैट नो बडी फ्रॉम देयर टीम विल कैच यू। जब आप अपने सामने वाली टीम के मेंबर को जाके टच करते हो या उनकी लाइन को टच करते हो, तब आपको ध्यान रखना है कि वो लोग आपको पकड़ ना ले। वो ऑपोजिट टीम अगर आपको पकड़ लेती है तो जैसे तैसे करके आपको आगे बढ़ते रहना है और वाइट लाइन जो मिडल में होती है उसे टच कर लेना है। तो आपकी टीम जीतेगी और सामने वाली टीम आउट हो जाएगी। किड्स, होल्ड योर ब्रेथ सेइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स यू कुड से इट? आपको अपनी सांसें रोक के ट्राई करना है कि आप कितनी देर तक कबड्डी 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 बोल सकते हो। When you go to play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. जब भी आप कबड्डी खेलते हो, तब आपका फोकस, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने लेग्स पर, आर्म्स पर एंड आईज पर। यू विल नोटिस द गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प यू अलॉट। किड्स, आपको पता है कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ पर रहते हैं? आंध्र प्रदेश में। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल और उनके पापा जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल है। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। जब कर्णम मल्लेश्वरी सिर्फ 12 साल की थी, तब से ही वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। और अभी वो 130 किलोग्राम जितना वेट आसानी से उठा सकती है। कर्णम हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। कर्णम ने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। और उसकी 4 बहनें हैं, वो चारों की चारों भी वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस कर रही है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट सरिता गायकवाड़। सरिता गायकवाड़ कौन है? Sarita Gaikwad was born in Karadi Amba village of Dang district on 1st June 1994. सरिता गायकवाड़ का जन्म कराडी अम्बा विलेज में डांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1 जून 1994 में। सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज अ गुजराती स्प्रिंटर। सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ वो एक गुजराती दौड़वीर है। हर पेरेंट्स आर बिजी विद फार्मिंग। सरिता गायकवाड़ के जो पेरेंट्स थे वो खेतीबाड़ी का काम संभालते थे। शी स्पेशलाइजेज इन द 400 मीटर्स रनिंग रेस एंड 400 मीटर्स हर्डल्स। सरिता गायकवाड़ की विशेषता है कि वो 400 मीटर्स की रनिंग रेस एंड हर्डल रेस भी जीती है। शी वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 4 इंटू 400 मीटर्स रिले रेस एट द 2018 एशियन गेम्स। और सरिता को रिले रेस में 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी मिला था। गुजरात गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान। गुजरात गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ अभियान के लिए सरिता गायकवाड़ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। लुक एट दिस फोटोग्राफ। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंडमदर? बट दे आर डिफरेंट। ये आप पिक्चर देख रहे हो, वो ग्रैंडमदर जैसी नहीं लग रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। ये तीनों बहनें हैं, ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई। ये तीनों मुंबई में रहते हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड taught द गेम्स टू अदर्स। ये तीनों कबड्डी खेलते भी हैं और दूसरों को ये गेम कैसे खेलनी चाहिए वो सिखाते भी हैं। ज्वाला टेल्स, व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। ज्वाला कहती है कि हम लोग जब छोटे थे तब गर्ल्स को कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था।
People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. कि अगर लड़कियां इस तरह की रफ गेम्स खेलेंगी तो उनके साथ कभी भी कोई शादी नहीं करेगा. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play कबड्डी. और लोग ये भी कहते थे कि ये गेम खेलने के लिए लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते हैं. That is why they stopped girls from playing. तो इसीलिए पहले के लोग गर्ल्स को कबड्डी खेलने से मना करते थे. When they were young, their father died. वो लोग जब छोटी थी तब उनके पापा की डेथ हो गई. Their mother and two mamas brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों सिस्टर्स के जब पापा की डेथ हो गई तब उसके मामा ने और उनकी मम्मी ने उनको एनकरेज किया. और उनके जो मामा थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे तो इसीलिए ये तीनों गर्ल्स को भी उनके मामा ने ही एनकरेज किया. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. ज्वाला और लीला ये इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. कि ऑलमोस्ट 50 साल पहले की बात है कि जब उन्होंने ये गेम खेलना स्टार्ट किया तब ये सारी गेम्स गर्ल्स खेलती ही नहीं थी. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम. उनके पेरेंट्स उनको खेलने ही नहीं देते थे ऐसी गेम्स. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. लेकिन हम लोग ये गेम खेलना चाहते थे तो ये गेम खेलने के लिए मेरे मामा ने और मेरी मदर ने बहुत ही सपोर्ट किया है. We three learned the game and some other girls also joined us. हमने ये गेम सीखी और हमारे साथ दूसरी गर्ल्स ने भी ज्वाइन किया. We form a कबड्डी क्लब which is active even today. हमने एक कबड्डी क्लब का फॉर्म किया और ये कबड्डी क्लब आज भी एक्टिव है. Remembering those days. लीला एंड हीरा आज भी उनके पुराने दिनों को याद कर रहे हैं. They tell how they won some matches which they were about to lose. लीला और हीरा कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने वो सारी मैचेस जीती है जो वो ऑलमोस्ट हारने ही वाले थे. वंस दे वेंट टू अ बिग सिटी टू प्ले अ मैच. एक बार वो लोग बहुत ही बड़ी सिटी में गए थे एक मैच खेलने के लिए. लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग. लीला कह रही है कि वो मैच 6:30 शाम को स्टार्ट होने वाली थी. We went to see a movie और हम लोग मूवी देखने चले गए. As soon as movie started, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, we noticed some noise and disturbance. अचानक से हमें बहुत ही आवाज़ सुनाई दी. It was created by our mama. वो आवाज़ किसकी थी? हमारे मामा की थी. Who was looking for us in the hall with a torch. वो हमें टॉर्च के साथ ढूंढ रहे थे हॉल के अंदर. When he found us, he gave us a big scolding. जैसे ही हम उन्हें मिल गए तो उन्होंने हमें बहुत ही डांटा क्योंकि उनकी जो मैच थी वो 6:30 शाम को स्टार्ट होने वाली थी और ये दोनों बहनें मूवी देखने चली गई थी तो इसीलिए उनके मामा ने उन्हें बहुत ही डांटा. तो इस तरह से लीला और हीरा जो है वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे. किड्स, आपको कौन से स्पोर्ट वुमेन के नेम पता है और वो लोग कौन सी गेम खेलते हैं वो आपको लिखना है. लेट मी टेल यू. मैरी कॉम. तो मैरी कॉम आपको पता ही होगा राइट. उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है. वो एक बॉक्सिंग चैंपियन है. नेक्स्ट है साइना नेहवाल. तो साइना नेहवाल कौन सी गेम खेलती है? यस, वो एक बैडमिंटन प्लेयर है. नेक्स्ट है पीवी सिंधु. तो वो भी एक बैडमिंटन प्लेयर है. नेक्स्ट है सानिया मिर्जा. तो सानिया मिर्जा कौन है? वो एक टेनिस प्लेयर है. नेक्स्ट है पीटी उषा. तो पीटी उषा एक रनिंग चैंपियन है. उसके बाद है गीता पोगट. तो वो एक रेसलर है. नेक्स्ट है दीपा कर्माकर. तो वो एक जिम्नास्टिक्स है. उसके बाद है हरमनप्रीत कौर. तो वो एक क्रिकेटर है. फिर है मिताली राज. तो वो भी एक क्रिकेटर है. एंड उसके बाद है रानी रामपाल. तो वो एक हॉकी प्लेयर है. तो किड्स, ये सारी स्पोर्ट्स विमेन है जिनका कंट्रीब्यूशन हमें आज के प्रेजेंट डे स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है. किड्स, विच गेम्स डू यू प्ले इन स्कूल. आप कौन सी गेम्स स्कूल में खेलते हो? यस, आप कबड्डी, खो खो, हॉपिंग, चेस, क्रिकेट, लेमन स्पून, लंगड़ी, सेक रेस ऐसी बहुत सारी गेम्स खेलते हो राइट. नेक्स्ट है नेम 8 गेम्स दैट आर प्लेड विथ अ बॉल. ऐसी कौन सी गेम्स है जो हम बॉल्स के साथ खेलते हैं? तो जैसे कि क्रिकेट है, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सटोरिया, ये सारी गेम्स हम बॉल के साथ ही खेलते हैं राइट.
नाउ किड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स किसे कहते हैं? तो जो हम घर के अंदर खेलते हैं उसे इंडोर गेम्स कहा जाता है। जैसे कि कैरम, स्नेक लैडर्स, प्लेइंग कार्ड्स, चेस, लूडो, ये सारी ही हम घर के अंदर खेल सकते हैं, तो उसे इंडोर गेम्स कहा जाता है। उसके बाद आउटडोर गेम्स किसे कहा जाता है? कि जो हम गेम्स घर के बाहर ही खेल सकते हैं, जैसे कि हॉपिंग, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, हॉपस्कॉच, फिर बैडमिंटन, तो ये सारी ही हम घर के बाहर खेलते हैं, तो उसे आउटडोर गेम्स कहा जाता है। Now kids, our next topic is MCQ. Let's see. First question is, which game are the girls playing in the image given at the beginning of the lesson? Kids, lesson के beginning में ही जो हमें image दिखाई है उसमें लड़कियां कौन सी गेम खेल रही है? Yes, वो लोग कबड्डी गेम खेल रही है, right? Next question is, who got the whole of the opposite team out? ऑपोजिट टीम के सारे मेंबर्स ही आउट हो गए, तो उसका श्रेय किसे जाता है? यस, श्यामला की वजह से ही सारे जो ऑपोजिट टीम के मेंबर्स थे वो हार गए, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्शन ऑफ श्यामला गॉट द होल ऑफ द ऑपोजिट टीम आउट? श्यामला के कौन से एक्शन की वजह से ऑपोजिट टीम की सारी लड़कियां हार गई? यस, व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन ऑल द गर्ल्स ऑफ ऑपोजिट टीम हैड कॉट हर। श्यामला ने जब सेंटर लाइन को टच किया तब ऑपोजिट टीम की सारी लड़कियों ने उसे पकड़ रखा था, इसीलिए सारी लड़कियां आउट हो गई। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज एन अटैकिंग प्लेयर इन कबड्डी कंसीडर्ड आउट? कबड्डी गेम में जो अटैकिंग प्लेयर होता है तो उसे कब आउट घोषित कर दिया जाता है? यस, व्हेन ही कैन नॉट टच द ऑपोजिट टीम्स लाइन, कि जब वो ऑपोजिट टीम की लाइन को जाके टच नहीं करता है तो उसे आउट कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ विच कैंपेन ऑफ गुजरात इज सरिता गायकवाड़ द ब्रांड एम्बेसडर? किड्स, मैंने आपको जैसे अभी चैप्टर में बताया कि सरिता गायकवाड़ को एक कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो कौन सा कैंपेन है? यस, यस, तो उसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ अभियान के लिए सरिता गायकवाड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट इज कर्णम मल्लेश्वरी नोन इंटरनेशनली? इंटरनेशनली कर्णम मल्लेश्वरी किसके लिए फेमस है? यस, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, फॉर वेट लिफ्टिंग, वो एक वेट लिफ्टर है और उसके लिए वो इंटरनेशनली फेमस है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स सी द फर्स्ट फिल अप। श्यामला हु बिलोंग टू द गर्ल्स कबड्डी टीम गॉट डैश ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम आउट। श्यामला जो है वो गर्ल्स कबड्डी टीम की प्लेयर है, राइट? तो उसकी वजह से कौन आउट हो गया? यस, जो सारी ऑपोजिट टीम की प्लेयर्स थी वो सारी ही आउट हो गई, तो हमारा आंसर होगा ऑल द प्लेयर्स। लेट्स सी द नेक्स्ट फिल अप। अ कबड्डी प्लेयर हैज टू से कबड्डी 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 एंड होल्ड हिज और हर डैश व्हाइल अटैकिंग। जो कबड्डी प्लेयर होता है उसे कंटिन्यूअसली कबड्डी कबड्डी बोलना होता है, और कैसे बोलना होता है? उन्हें अपनी सांसों को रोककर बोलना होता है और अटैक करना होता है, तो हमारा आंसर होगा ब्रीथ। लेट्स सी द नेक्स्ट। द टोटल प्लेयर्स ऑफ टू टीम्स प्लेइंग कबड्डी इज डैश। दो टीम के मिला के टोटल कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? यस, टोटल 14 प्लेयर्स होते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी कैन लिफ्ट डैश केजी वेट। जो वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी वो अभी कितने केजी का वेट उठाती है? यस, वो 130 किलोग्राम्स का वेट उठा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरिता गायकवाड़ ऑफ गुजरात कम्पीट्स इन डैश। गुजरात की सरिता गायकवाड़ ने रनिंग में प्रतिस्पर्धा की है। नाउ किड्स, लेट्स सी द ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज, बॉयज एंड गर्ल्स वर प्लेइंग कबड्डी विद ईच अदर इन ऑपोजिट टीम्स। बॉयज एंड गर्ल्स ऑपोजिट टीम्स में कबड्डी खेल रहे थे, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि दोनों ही टीम में गर्ल्स ही थी। नेक्स्ट है, रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन सो द टीम वाज नॉट आउट। रोजी ने आर्ग्यूमेंट की कि श्यामला ने बीच में सांस ली इसीलिए हमारी टीम आउट नहीं है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर फ्रॉम आंध्र प्रदेश।
कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है और वो आंध्र प्रदेश से है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट है ज्वाला लीला एंड हीरा वर रनर्स फ्रॉम मुंबई। ज्वाला लीला और हीरा रनर्स थे? नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स है, वो लोग तो कबड्डी प्लेयर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरिता गायकवाड़ पेरेंट्स आर कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर। सरिता गायकवाड़ के पेरेंट्स एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थे, तो ये सेंटेंस ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था ना कि उनके जो पेरेंट्स थे वो लोग फार्मिंग का काम करते थे, वो लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्पोर्ट्स ऑफ कबड्डी अ प्लेयर इज आउट व्हेन ही और शी इज फाउंड। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि कबड्डी टीम में ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई भी हमें मिल जाता है, दिख जाता है, तो वो आउट हो जाता है। वो तो हाइड एंड सीक में ही ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी छुपा है और वो हमें दिख जाता है तो वो आउट हो जाता है, पर कबड्डी में तो ऐसा नहीं होता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट। फर्स्ट इज सरिता गायकवाड़। तो सरिता गायकवाड़ कौन है? वो एक रनर है, राइट? तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? वो एक वेट लिफ्टर है, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। उसके बाद है ज्वाला लीला एंड हीरा। तो ज्वाला लीला और हीरा कौन है? वो लोग कबड्डी प्लेयर्स थे, राइट? तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पार्थिव पटेल। तो पार्थिव पटेल कौन है? वो एक क्रिकेटर है, तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। तो किड्स, यहाँ पर चैप्टर एक्सप्लेनेशन और नोट्स एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।